मफाहमत ना मज़ाहमत, शफाफ इलेक्शन चाहिए। शहबाज शरीफ ने बता दिया, कहा एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी हिमायत किसी हुकूमत की नहीं की। नवाज शरीफ लीडर हैं, उनके पीछे चलता हूँ, चाहता हूँ अपोजिशन मिलकर हुकूमत का एहतसाब करे। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। हमें आइंदा मौका मिला तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। वफाकी हुकूमत सिंध को काम करने नहीं दे रही। कराची गरीब की माँ है जिससे सौतेली माँ का सलूक किया गया। मौका मिला तो 2.5 साल में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। सिलेक्टेड कुछ अपनों की वजह से भी मुसल्लत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीडीएम की सियासत से हुकूमत को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ। दोस्तों से कहते हैं हम साथ नहीं तो इस्तीफा ही दे दें, इस्तीफे नहीं दे रहे तो साथ दें, सिलेक्टेड को हटा सकते हैं। कराची के जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा, औरतों को इजाजत मिलती तो जलसा कामयाब रहता। अपोजिशन लीडर लाहौर से हो तो मजे करे, पीपल्स पार्टी का हो तो जेल में। हुकूमत जानती है उनका असल मुकाबला जयालों से है। ये आपकी पहली और आखिरी हुकूमत है, उतना जुल्म करो जितना सह सको। शौक से मार्च करें, आईन और कानून के तहत वही सलूक होगा जिसके मुस्तहिक हैं। अपोजिशन का सौदा मुक गया, इलेक्शन की तैयारी करें। वजीर दाखिला शेख रशीद के अपोजिशन पर निशाने, कहा नवाज शरीफ आए 24 घंटे का पासपोर्ट देंगे। जेल तो नवाज शरीफ का ससुराल और हथकड़ी गजरे हैं। फवाद चौधरी ने भी आड़े हाथों लिया, कहा शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, अब वकीलों के साथ वक्त गुजारें। केसेस मजबूत हैं, ज्यादा देर जलसों से खिताब नहीं कर सकेंगे। महंगाई पर तस्वीर बहाने वालों ने नवासे की शादी पर $1 मिलियन उड़ा दिए। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें मुकम्मल महफूज हैं। पाक फौज हर तरह की सूरत हाल का सामना करने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, मुसल्लह अफवाज ने कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी समेटी। मुल्क की सूरत हाल बेहतर हुई। पाक फौज कश्मीर कौज की मुकम्मल हिमायत करती है। दिफाई और कश्मीर से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटियों का GSQ का दौरा। शुरका को दाखिली और खारजी सूरत हाल समेत अफगानिस्तान और तनाज़ा कश्मीर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की शुरका के साथ तवील नशिस्त। शुरका के सवालात के मुफस्सिल जवाबात दिए। अफगानिस्तान में देरपा अमन के खित्ते की तरक्की पर असरात पर रोशनी डाली। शुरका का कौम के ताउन से इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। तवील छुट्टियों के बाद बिलाखिर कराची समेत सिंध भर में स्कूल खुल गए। बच्चे और वालिदैन खुश, असातिज़ा भी मुतमईन। रखा SOPs का ख्याल। वजीर तालीम सिंध भी अलर्ट। दिन भर स्कूलों के दौरे, असातिज़ा और स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी, कहा कैसा डायरेक्टर है जो आज भी सखर गया हुआ है। कॉलेजेस खुल चुके, ड्यूटी पर होना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला आज मुतवक्के। पंजाब के 5 शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। वैक्सीन न लगवाने वाले कोरोना से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। 70% शहरी वैक्सीन लगवा लें तो वबा से छुटकारा मिल जाएगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 3800 नए केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुशावरत के लिए नून लीग से नाम मांग लिए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की जानिब से लिखा गया खत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मौसूल। नून लीग ने मुशावरत का आगाज कर दिया। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के नाम भिजवाए जाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। EVM में कोई कनेक्शन, वाईफाई या इंटरनेट नहीं होगा। वफाकी वजीर की अरकान KP असेंबली को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग और PDM ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात में कहा, पार्लियामेंट में इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मीडिया और आज़ाद सहाफत के लिए ये जिंदगी और मौत का मसला है। मामला पार्टी और मुश्तरका अपोजिशन में ज़ेर गौर लाएंगे।
हुकूमत के सिवा काले कानून की ऐवान में कोई सियासी जमात हिमायत नहीं करेगी। बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने का अज़्म, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम बैठक। चीफ सेक्रेटरीज को अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर इस्तेहकाम की हिदायत। बोले, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महज इंतज़ामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। चीनी और गंदम की ज़रूरियात के मद्देनज़र बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात वजारत तवानाई को मौसूल। पेट्रोल की कीमत में ₹3.50 फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर तक कमी का इम्कान। बरामदात बढ़ाने के मज़बूत नताइज आना शुरू। जुलाई में 19.7% इजाफे से $2.3 अरब की एक्सपोर्ट हुई। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नून लीग की गलत पॉलिसियों से टेक्सटाइल मिल्स को ताले लगे थे। आज यही इंडस्ट्री अपने उरूज पर है। चीफ जस्टिस ने सहाफियों को हिरासा करने का नोटिस दे लिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। चेयरमैन पैमरा, DG FIA, IG इस्लामाबाद भी आइंदा समात पर तलब। जस्टिस एजाजुल अहसन कहते हैं, कोई केस की पैरवी ना भी करे तब भी अदालत फैसला करेगी। सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, हम बतौर जज सियासत नहीं कर सकते। सहाफियों का काम भी सियासत करना नहीं। जजेस चंद अफराद के नहीं, तारीख के हाथों में हैं। कमरा अदालत खाली भी हुआ तो समात करेंगे। अमरीकी इनखला की डेडलाइन खत्म होने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला नाकाम बना दिया गया। अमरीकी खुदकार दिफाई निज़ाम ने 5 रॉकेट तबाह किए। अमरीका ने खुदकुश हमलावर की गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। दाइश ने एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान की बगैर इजाजत अमरीकी ड्रोन हमले पर तनकीद। PIA की खुसूसी परवाज से इमदादी सामान की अफगानिस्तान मुंतकली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की दरख्वास्त पर कौमी एयरलाइन का तैयारा दुबई से खुराक और दवाएं लेकर मज़ार शरीफ पहुंच गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में काबुल के अलावा ये पहली बैनुल अक़वामी कमर्शियल परवाज है। वन मैन शो पर यकीन नहीं, सबको साथ लेकर चलता हूँ। उस्मान बुज़दार की मुल्तान में अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान शहर के तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का फैसलाबाद में अवामी फलाह के लिए तारीखी काम। मुल्हिका गाँव कस्बों में 39 सरकारी स्कूल्स प्राइमरी से मिडिल में अपग्रेड। शहबाज गिल कहते हैं, तालीम के साथ साथ रोजगार के मौके फराहम करने पर भी खुसूसी तवज्जो है। लाहौर में मुसाफिर मां बेटी से ज्यादती का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का 13 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक की तौसी। मुल्जिम को बख्शी खाने लाया गया मगर अदालत में पेश न किया गया। पुलिस बख्शी खाने से ही वापस अडियाला जेल ले गई। कराची में डाकू बेकाबू। रिजविया में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात, गोली लगने से गार्ड जख्मी। नाजिमाबाद में भी शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम, लुटेरे बासानी फरार। इस्लामाबाद में सिंध वालों छतरियां निकालो। कराची समेत सिंध में बुध से बारिश की पेशगोई। राजस्थान से कम दबाव बुहेरे अरब की तरफ बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है, बदीन थरपारकर में भी बारिश होगी। 3 दिन दरमियानी दर्जे की बारिश, फिर अगला स्पेल आएगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर, स्वात, मालाकंड और फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद। मुलाजमीन का वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, वोट का हक देने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कमेटी जावेद तारीख कहते हैं पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तें दी जाएं, वोट का हक ना दिया गया तो हर इदारे के बाहर एहतजाज करेंगे। जून 2021 तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 38,697 बिलियन तक पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 68% कर्ज मुल्की ज़राए और 32% बैरूनी ज़राए से हासिल किया गया। वफाकी हुकूमत का लॉन्ग टर्म कर्जा 12,297 और शॉर्ट टर्म कर्ज 135 मिलियन रुपए है। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान, एनसीओसी ने स्टेडियम में तमाशाइयों को आने की इजाजत दे दी। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत होगी। सिर्फ वैक्सीनेटेड तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत होगी। सीरीज में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड 8 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। एक रोज करंतना के बाद स्क्वाड ट्रेनिंग शुरू करेगा। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,138 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।